गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपने सीखा मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स की इक्वलिटी, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कब डिफाइन होगा ये? दो मैट्रिक्स ए बी हैं, तो प्रोडक्ट जो ए बी है इज डिफाइंड only when number of columns of A is equal to number of rows of B। ए मैट्रिक्स के कॉलम, ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो जहाँ पे इक्वल होते हैं उस केस में प्रोडक्ट ए बी जो है वो डिफाइन हो जाएगा। मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स हमारे पास n क्रॉस p ऑर्डर की है। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगी, पहली बात तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p हो जाएगा, m क्रॉस p हो जाएगा। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स एग्जांपल 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ये तो इक्वल में आते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन ऑर्डर क्या होगा इसका 2 क्रॉस 2, इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें रूल, जो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो रूल होता है वो इस एरो के निशान को आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसकी रो चलेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है, पहली मैट्रिक्स के रो, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। अब जरा हम इसमें देखते हैं हाउ वी विल डू द प्रोडक्ट बिटवीन टू मैट्रिक्स ए एंड बी। दैट इज टेक एन एग्जांपल। हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें इसकी प्रोडक्ट मतलब एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 0 1 2। अब जो ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 आएगा क्योंकि हम बाहर वाले एलिमेंट को लेते हैं 2 क्रॉस 2, ये भी सेम है दोनों का। अब मल्टीप्लाई जो होगी वो यहाँ पे देखो, इस एरो के निशान को मैंने आपको बताया था, पहली जो मैट्रिक्स है उसकी रो चलेंगी, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। अब रूल क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, एक मिनट रुकिएगा, ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, दोनों का हिसाब हो गया। उसके बाद सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। ये रूल आपको ध्यान रखना है। 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 एकम 2, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 गुणा 1, पहला एलिमेंट हो गया हमारा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, +1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 ही रहेगी जो भी आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 0, यहाँ बचेगा -2, -2 + 1 क्या बचेगा -1, और यहाँ बचेगा आपके पास 2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी है ए बी की। रूल दोबारा देख लो, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, मतलब पहली मैट्रिक्स के रो चलेंगे दोनों कॉलम के साथ, जितने कॉलम हैं उन सब के साथ। ये रूल ध्यान रखना है, पहली जो मैट्रिक्स होगी उसकी जो फर्स्ट रो होगी वो जितने भी कॉलम है सबके साथ उसका मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड जो रो है सबके कॉलम के साथ। ठीक है, नंबर वाइज चलेगा। ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब अगर मान लो हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, 1 0 2 2 1 0 0 0 1, एक मैट्रिक्स ये होगी हमारे पास। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम लोग 1 2 1 1 0 0 1 1 0, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी, ये आपको एरर को निशान को ध्यान रखना है। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट, सेकंड रो विद सेकंड, सेकंड रो विद थर्ड, थर्ड रो विद फर्स्ट, थर्ड रो विद सेकंड, थर्ड रो विद थर्ड। ठीक है, नंबर वाइज चलेंगे, पहले फर्स्ट रो,
ठीक है, फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ जो भी आएगी लिख देंगे 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ये पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ये सेकंड एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ 3 एलिमेंट आ गए। सेकंड रो तीनों के साथ, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ जो भी आएगी। सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। सेकंड रो विद थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। थर्ड रो विद सेकंड कॉलम 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। थर्ड रो विद थर्ड कॉलम 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। अब इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो मैट्रिक्स बचेगी हमारे पास 1 प्लस 2 क्या बनेगा यहाँ पे 3, 2 प्लस 2 4, 1 बाकी 0 बनेगा, 2 प्लस 1 यहाँ पे भी 3 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आएगा, 0 0 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरीके के साथ हम लोग यहाँ पे 3x3 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाता है तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा 1 - 2 3 4 5 2 2 - 3 5। ठीक है, अब देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉलम कितने हैं? कॉलम तो एक ही है। रो कितनी है? 3। तो ये हमारे पास रो 3 है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ 1 = 1 है, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा। मतलब इसकी जो प्रोडक्ट आएगी ए बी की वो 3 क्रॉस 3 आएगी। दिमाग में होना चाहिए। देखो, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम तो कॉलम के अंदर एक ही एलिमेंट है, रो के अंदर एक एलिमेंट है। 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ हो गया। सेकंड रो का तीनों के साथ, मतलब -8, -10, -4। फिर थर्ड रो विद फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 3 12, 15, 3 दूनी 6। तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आ चुकी है। इनटू में हमारे पास चल रहा है 2 - 3 5। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो अब जो आंसर जो आएगा वो 3 क्रॉस 1 ही आएगा। देखने वाली बात है। तो देखो, फर्स्ट रो विद, ये पूरा कॉलम है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मतलब 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 5 की मल्टीप्लाई -3 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो गया। सेकंड रो विद फर्स्ट, एक ही कॉलम है इसके अंदर, -8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -10 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, -4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 15 की मल्टीप्लाई -3 के साथ और 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 -15 4 दूनी 8 और 10 18, 18 में से 15 गए, यहाँ बचेगा 3। 18 में से 15 गए, यहाँ कितने बचेंगे? 3। उसके बाद देखो भाई, प्लस का 30 हो गया यहाँ पे, माइनस का 20, माइनस का 16, माइनस का 36, तो माइनस का 6 बचेगा यहाँ पे। ये माइनस का 45 हो गया, 6 5 30, 30 और 24 54, मतलब यहाँ पे 9 बचेगा। ये जो है वो इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जांपल है, आपको बुक में नहीं मिलेगा।
NCERT या और जो बुक आप पढ़ रहे हैं +2 क्लास की। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। फाइंड अल्फा माइनस बीटा सच दैट प्रोडक्ट ए बी इज ए नल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ए बी की प्रोडक्ट निकालते हैं। ए अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो ये हमारे पास ए है, ये बी है। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। पहली वैल्यू ये है। और उसके बाद बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, यहाँ पे कोस बीटा साइन बीटा, और ये साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा इसमें प्रोडक्ट क्या आएगी इसकी। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देखो ऐसे निशान लगाए कि आप एरो का, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मतलब कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। पहले एलिमेंट का सब हो गया। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम मतलब कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा। ये मल्टीप्लाई चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेकंड जो रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा विद कोस स्क्वायर बीटा, मतलब ये बनेगा कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कोस बीटा, ठीक है। सेकंड रो विद सेकंड कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कोस बीटा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ये इसकी मल्टीप्लाई आ चुकी है ए और बी की, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पार्ट को एक बार। इस पार्ट में से जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा कोस अल्फा कोस बीटा, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन निकाला, अंदर यहाँ बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस ये बार आ चुका है, ये आ चुका है, यहाँ बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। सोचने वाली बात है यहाँ पे। अब ये बन गया कोस अल्फा कोस बीटा, ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बनता है आपके पास कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो पहले पार्ट का आंसर ये आ चुका है कोस अल्फा कोस बीटा इंटू कोस ऑफ अल्फा माइनस का बीटा, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं जिसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट है। इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो क्या कुछ कॉमन आ सकता है। एक तो आ सकता है इसके अंदर साइन बीटा और कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ जो कॉमन आएगा इस पार्ट में से एक तो आएगा साइन बीटा और एक कोस अल्फा। अंदर क्या बचेगा देखिएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब ये बनेगा आपके पास साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस अल्फा माइनस का बीटा। सेकंड पार्ट भी हमारा ये लिखा गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें से जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा साइन अल्फा और कोस बीटा, ये बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, ये बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा इंटू कोस ऑफ वाई अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है ये रही। इसमें से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से देखिएगा क्या आएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू में से कॉमन आ रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, वहाँ से कॉमन आ रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, और अंदर क्या बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और वहाँ से ये फार्मूला क्या बनेगा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, ये बनेगा आपके पास कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा।
बिट्टा, ये है आपके पास। यानी कि ये जो पोर्शन है चारों में कॉमन आ रहा है। अब ये चारों वैल्यू हम यहीं पुट कर देते हैं। इसको साफ कर दे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम मैट्रिक्स में ही लिख के यहीं पे पुट कर देते हैं, ठीक, ताकि हमें आगे नहीं जाना पड़ेगा। जो पहली जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी कोस अल्फ़ा कोस बिट्टा इनटू में कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बिट्टा, ठीक है। दूसरी वैल्यू आएगी कोस अल्फ़ा साइन बिट्टा, कोस अल्फ़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, कोस अल्फ़ा साइन बिट्टा कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस का बिट्टा। उसके बाद थर्ड जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी साइन अल्फ़ा कोस बिट्टा कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस के बिट्टा। और फोर्थ वैल्यू ये रही साइन अल्फ़ा साइन बिट्टा और इनटू में कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बिट्टा। ये है मल्टीप्लाई ए बी की मल्टीप्लाई। अभी तक हम क्वेश्चन की तरफ नहीं पहुँचे हैं, तो ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई आ चुकी है। अब ये जो ए बी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दे रखा है हमें, वो अब रखेंगे हम यहाँ पे। जो ए बी का प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, मतलब ये इक्वल टू है 1 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिएगा हमारे पास सॉरी नल मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं जीरो। तो पहला एलिमेंट ही चेक कर लेते हैं, कोस अल्फ़ा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा। कोस अल्फ़ा कोस बिट्टा कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बिट्टा इज इक्वल टू 0, मतलब कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बिट्टा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आपको पता है कोस 0 कब होता है हमारे पास π/2 के ऊपर, तो अल्फ़ा माइनस बिट्टा इज़ ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ये इसका आंसर आ जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जरूर था लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहली जो बात निकल के आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे ए बी की मल्टीप्लाई जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बी एक इक्वल आ जाए, वो एक स्पेशल केस बनता है जब इक्वल आते हैं तब, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो को पहली जो प्रॉपर्टी है इसका आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि अपनी मर्जी से। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होती। मतलब ए बी की मल्टीप्लाई सी के साथ इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई बी सी के साथ। नंबर थर्ड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जिसके अंदर दो ऑपरेशन चलेंगे मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस और माइनस वाले, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस में सी इज इक्वल टू ए पी प्लस में ए सी। और नंबर 4 है, ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, अगर उसको हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं आई एम से, तो ए की मल्टीप्लाई आई एम के साथ ए ही आती है, या आई एम की मल्टीप्लाई ए के साथ ए ही रहेगी। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई खुद मैट्रिक्स के साथ हमेशा वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और अगर एक सबसे खास बात नंबर 5, अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी का 0 है, देखो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। इट डजेंट मीन दैट आइदर ए 0 इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। देखो रियल नंबर में हम करते ऐसे ही हैं, जैसे ये दो फैक्टर हैं x-2 x-3, अगर 0 आते हैं
तो आइदर x माइनस 2 0 आइदर x माइनस 3 0 ऐसा हम करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 आती है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक 0 है या दोनों के दोनों 0 है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन उनमें से एक आएगी, या तो a 0 होगा या b, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, a बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा a का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट है आपके पास a का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, a की पावर 3 हम कैसे निकालते हैं, इसको एग्जाम्पल से पहले बता देता हूँ आपको मैं। मैट्रिक्स a है दे रखी है, अगर a की मल्टीप्लाई a के साथ करते हैं वो क्या आएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको a की पावर 3 निकालनी है तो a का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले आपको, उसकी मल्टीप्लाई a के साथ। ठीक है, a की पावर 4 अगर निकालनी हो तो a की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 बार कर लेते हैं, a की पावर 2 इंटू a की पावर 2 a की पावर 4 हो जाएगी। मतलब मैट्रिक्स अगर अकेली दे रखी है और पावर में लिखना है मैट्रिक्स को, पावर की वैल्यू निकालनी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ ए क्यूब, ए की पावर 4 निकालना है तो जब ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर को दोबारा फिर उसी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारे पास मैट्रिक्स ए की पावर 4 आ जाएगी। ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हमें इसके अंदर ए दे रखा है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, मतलब 2 बार लिख देते हैं, ए को कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और दोबारा लिख देते हैं इसको, यहाँ पे बनेगा हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके पास रूल यही रहेगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड, सेकंड रो विद फर्स्ट, सेकंड रो विद सेकंड, मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। फर्स्ट रो का हिसाब हो गया। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, एक मिनट, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा माइनस का कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा भाई, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला होता है हमारे पास कोस 2 थीटा का। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये आ चुका है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। ये जो फार्मूला होता है वो हमारे पास साइन 2 थीटा का होता है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो यही फार्मूला बनेगा, ये बनेगा माइनस का साइन 2 थीटा और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली कोस 2 थीटा है। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आप लोगों को, एक मैट्रिक्स आई दे रखी है। आई तो आपको पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, ए का स्क्वायर, इस साइड में ए स्क्वायर दे रखा है तो मैं पहले ए का स्क्वायर निकालूंगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 0 7, 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 0 7। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ 0। ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस का 1 माइनस का 7, और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम 0 प्लस में 49, ये बनेगा आपके पास 1 0 माइनस 8, और ये बनेगा आपके पास 49। ये आएगा आपके पास ए का स्क्वायर। ठीक है,
फिर से देख लीजिए, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ एक, फिर 0 0 0, फिर माइनस का एक मिनट, माइनस का 1 माइनस का 7, ये एक स्क्वायर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब ये साइड निकालते हैं। 8 की मल्टीप्लाई ए के साथ, एक क्या है 1 0 माइनस 1 7, के की मल्टीप्लाई आई के साथ 1 0 0 1। देखिएगा यहाँ पे 8 से कर देते हैं, 8 0 माइनस 8, 8 7 तो 56, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा के 0 0 के। ठीक है, मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 8 प्लस में के, उसके बाद 0 माइनस का 8, 56 प्लस में के। ये मैट्रिक्स आ चुकी है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट पार्ट ये थी, दोनों बराबर हैं 1 माइनस 8 0 49, और यहाँ पे है हमारे पास 8 प्लस में के 0 माइनस 8 56 प्लस में के। ये मैंने सेकंड राइट हैंड साइड निकाली है, लेफ़्ट निकाली थी यहाँ से, अब राइट निकाली, दोनों बराबर रखते हैं। यहाँ से देखे जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। 8 प्लस में के इज इक्वल टू 1, देन के इज इक्वल टू माइनस का 7। यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है, के का जो मान होगा वो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 7 होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट में हम कुछ और एग्जाम्पल लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।